नमो बुद्धाय। मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसका जीवन संघर्ष से भर जाता है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक मनुष्य किसी न किसी संघर्ष में लगा रहता है। कोई धन के लिए संघर्ष करता है, कोई सम्मान के लिए संघर्ष करता है, कोई अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है और कोई समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करता है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मनुष्य जितना बाहरी दुनिया से लड़ता है, उससे कहीं अधिक वह अपने ही भीतर से लड़ता है। तथागत बुद्ध ने मानव जीवन के इस गहरे रहस्य को समझ लिया था। उन्होंने कहा था, स्वयं पर विजय पाना दूसरों पर विजय पाने से बड़ा कार्य है। इस एक वाक्य में जीवन का सबसे गहरा ज्ञान छिपा हुआ है। संसार में हजारों लोग युद्ध लड़ते हैं। राजा अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते हैं, सैनिक सीमाओं की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते हैं। लेकिन इन सभी युद्धों से भी अधिक कठिन युद्ध वह है जो मनुष्य अपने ही मन के साथ लड़ता है। ये युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा जाता, ये युद्ध क्रोध के साथ लड़ा जाता है, ये युद्ध लोभ के साथ लड़ा जाता है, ये युद्ध अहंकार के साथ लड़ा जाता है। मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन जब यही मन नियंत्रण में नहीं रहता, तब यही मन मनुष्य को दुख और पीड़ा के रास्ते पर ले जाता है। मन कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है, कभी यह हमें खुशी देता है, कभी यह हमें दुख से भर देता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ लेता है। मन एक बंदर की तरह है। जैसे बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है, उसी तरह मन भी एक विचार से दूसरे विचार की ओर भागता रहता है। कभी मन हमें कहता है कि हमें और अधिक धन चाहिए, कभी मन हमें कहता है कि हमें और अधिक सम्मान चाहिए, और इस तरह मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता है। लेकिन जब मनुष्य रुककर अपने मन को देखता है, तब उसे समझ में आता है कि उसके दुख का कारण बाहर नहीं है, उसके दुख का कारण उसके अपने विचार हैं। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तभी उसकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य स्वयं को जानने की कोशिश करता है, और यही वह क्षण होता है जब मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है। तथागत बुद्ध का संदेश यही है कि यदि तुम जीवन में सच्ची शांति चाहते हो, तो अपने मन को समझो, अपने विचारों को पहचानो, अपने भीतर उठने वाले क्रोध को पहचानो, अपने भीतर छिपे हुए लोभ को पहचानो, अपने भीतर मौजूद अहंकार को पहचानो। क्योंकि जब तुम इन सब को पहचान लोगे, तब तुम इन्हें जीत भी पाओगे। और जिस दिन मनुष्य अपने क्रोध, लोभ और अहंकार को जीत लेता है, उसी दिन वह सच्चा विजेता बन जाता है। यही सच्ची विजय है। नमो बुद्धाय। मनुष्य के जीवन में सबसे खतरनाक भावनाओं में से एक है क्रोध। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर यह पैदा होती है। जब क्रोध मन में उठता है, तो मनुष्य की बुद्धि कमजोर हो जाती है। वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। कई बार एक क्षण का क्रोध ऐसे शब्द का हलवा देता है जो जीवन भर पछतावा बन जाते हैं। कितने ही परिवार केवल क्रोध के कारण टूट जाते हैं, कितनी ही मित्रताएं क्रोध के कारण समाप्त हो जाती हैं। तथागत बुद्ध ने कहा था, क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, क्रोध को केवल प्रेम से जीता जा सकता है। जब कोई व्यक्ति आपको क्रोध दिलाने की कोशिश करे, तब यदि आप शांत रहते हैं, तो वही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। क्रोध को जीतने का सबसे बड़ा उपाय है धैर्य। जब क्रोध आए, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, कुछ क्षण रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो। कुछ ही देर में क्रोध स्वयं समाप्त होने लगता है। यही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है। नमो बुद्धाय। लोभ मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जिसके पास थोड़ा होता है, वह अधिक चाहता है, जिसके पास अधिक होता है, वह उससे भी अधिक चाहता है। इसी कारण संसार में लोग दिन रात भागते रहते हैं। वे धन के पीछे भागते हैं, वे पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, लेकिन जितना अधिक वे प्राप्त करते हैं, उतनी ही उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। लोभ की यही प्रकृति है। तथागत बुद्ध ने सिखाया कि संतोष ही सच्चा धन है। जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष है, वह हमेशा शांत रहता है। वह दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, वह दूसरों की सफलता से दुखी नहीं होता, वह अपने जीवन से संतुष्ट रहता है, और यही संतोष मनुष्य को सच्ची खुशी देता है। नमो बुद्धाय। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम सबसे बड़े हैं, कि हमसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। लेकिन यही अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। जब मनुष्य अहंकारी बन जाता है, तो वह दूसरों का सम्मान करना भूल जाता है, वह दूसरों की बात सुनना बंद कर देता है। तथागत बुद्ध ने सिखाया कि विनम्रता ही महानता की पहचान है। जो व्यक्ति विनम्र होता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। विनम्र व्यक्ति सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और जो सीखता रहता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। नमो बुद्धाय। मन को जीतने का सबसे शक्तिशाली मार्ग है ध्यान। जब मनुष्य ध्यान करता है, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। वह अपने विचारों को देखना शुरू करता है, वह समझने लगता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है। धीरे धीरे मन की अशांति कम होने लगती है।
मन में स्पष्टता आने लगती है। ध्यान मनुष्य को वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। जब मनुष्य वर्तमान में जीना सीख जाता है तब वह अनावश्यक चिंताओं से मुक्त हो जाता है। इसीलिए बुद्ध ने ध्यान को मुक्ति का मार्ग बताया। नमो बुद्धाय। मनुष्य के जीवन में धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है वह कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तब धैर्य ही मनुष्य को संभालता है। कई लोग जीवन में जल्दी हार मान लेते हैं। वे थोड़ी सी कठिनाई देखकर निराश हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वह जानता है कि हर कठिन समय हमेशा नहीं रहता। तथागत बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में परिवर्तन ही सबसे बड़ा सत्य है। दुख हो या सुख दोनों स्थायी नहीं होते, इसलिए कठिन समय में घबराने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखो, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है वह धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता है। नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध के विचार आज भी मनुष्य के जीवन को दिशा देते हैं। उन्होंने कहा, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यदि मन में अच्छे विचार होंगे तो जीवन भी अच्छा होगा। यदि मन में नकारात्मक विचार होंगे तो जीवन दुख से भर जाएगा। बुद्ध ने ये भी कहा, घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, घृणा केवल प्रेम से समाप्त होती है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे समझना बहुत आवश्यक है। यदि हम किसी से नफरत करेंगे तो नफरत ही बढ़ेगी, लेकिन यदि हम प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाएंगे तो शांति फैलने लगेगी। नमो बुद्धाय। करुणा मनुष्य को महान बनाती है। जब मनुष्य दूसरों के दुख को समझने लगता है तभी उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। करुणा का अर्थ है दूसरों की पीड़ा को महसूस करना। तथागत बुद्ध का पूरा जीवन करुणा का उदाहरण है। उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि हर जीव के प्रति दया रखो, क्योंकि सभी प्राणी दुख से मुक्त होना चाहते हैं। जब मनुष्य करुणा का मार्ग अपनाता है तब उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। नमो बुद्धाय। मनुष्य के जीवन में विचारों की बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बनता है। यदि मनुष्य हमेशा नकारात्मक सोचता है तो उसका जीवन भी समस्याओं से भरा रहेगा। लेकिन यदि वह सकारात्मक सोच रखता है तो उसके जीवन में अवसर बढ़ने लगते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही जीवन का परिणाम बनते हैं। नमो बुद्धाय। संसार में लोग खुशी की तलाश में भटकते रहते हैं। कोई धन में खुशी ढूंढता है, कोई पद और प्रतिष्ठा में खुशी ढूंढता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी चीजों में मिलने वाली खुशी अस्थायी होती है। तथागत बुद्ध ने बताया कि सच्ची खुशी भीतर से आती है। जब मन शांत होता है तब मनुष्य वास्तव में खुश होता है। नमो बुद्धाय। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है स्वयं को जानना। जब मनुष्य अपने मन को समझने लगता है तब वह धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। वह समझ जाता है कि संसार में सब कुछ अस्थायी है। धन अस्थायी है, यश अस्थायी है, शरीर भी अस्थायी है, लेकिन ज्ञान और करुणा मनुष्य को सच्ची शांति देते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा, अपने भीतर प्रकाश खोजो। जब मनुष्य अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाता है तब उसका जीवन वास्तव में बदल जाता है। नमो बुद्धाय। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके मन में बहुत क्रोध भरा हुआ था। वह बुद्ध के सामने खड़ा हुआ और उन्हें अपशब्द कहने लगा। वह लगातार उन्हें अपमानित करता रहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने न क्रोध किया, न ही कोई कठोर शब्द बोले। जब वह व्यक्ति थक गया तब बुद्ध ने उससे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और सामने वाला उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार किसके पास रहता है? उस व्यक्ति ने कहा, जो व्यक्ति उपहार देता है उसी के पास रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं किए, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रह गए। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि कोई हमें अपमानित करे तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध के कई ऐसे विचार हैं जो मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। उन्होंने कहा, हजारों लड़ाइयों में जीतने से बेहतर है कि मनुष्य स्वयं पर विजय प्राप्त करे। उन्होंने ये भी कहा, अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करो। एक और महत्वपूर्ण विचार है, दूसरों को चोट पहुंचाकर कोई भी व्यक्ति सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। सच्ची खुशी करुणा और दया से आती है। जब मनुष्य इन विचारों को अपने जीवन में उतारता है तब उसका जीवन बदलने लगता है। नमो बुद्धाय। जीवन में दुख होना स्वाभाविक है। हर मनुष्य कभी न कभी दुख का अनुभव करता है, लेकिन दुख से मुक्त होने का मार्ग भी है। तथागत बुद्ध ने सिखाया कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है तब उसका दुख कम होने लगता है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। इस मार्ग में सही विचार, सही वाणी और सही कर्म शामिल हैं। जब मनुष्य इस मार्ग पर चलता है तब धीरे धीरे उसका जीवन शांति से भरने लगता है।
नमो बुद्धाय। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य इन परिस्थितियों से क्या सीखता है। तथागत बुद्ध का संदेश बहुत सरल है। अपने भीतर प्रकाश खोजो। दूसरों को दोष देने से जीवन नहीं बदलता, लेकिन जब मनुष्य स्वयं को बदलने की कोशिश करता है तब उसका जीवन बदल जाता है। याद रखो, दूसरों को हराने वाला केवल योद्धा होता है, लेकिन स्वयं को जीतने वाला सच्चा ज्ञानी होता है। इसी मार्ग पर चलकर मनुष्य सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। नमो बुद्धाय। फोल्डेड हैंड्स। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक विचार और शिक्षाएं अच्छी लगी हों और आप ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले विचार सुनना चाहते हों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले समय में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और प्रेरणादायक विचारों से जुड़े नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी अवश्य साझा करें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अंत में यही संदेश, अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाए और जीवन को शांति, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलाए। नमो बुद्धाय।